वीडियो में किंगडम फंगी पढ़ रहे थे। किंगडम फंगी में हम लोगों ने अभी उसका इंट्रोडक्शन सिर्फ हम लोग जाने थे और उनके कैरेक्टर क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जाने थे, ठीक है। तो आज हम लोग जानते हैं कि जो कवक होते हैं, जो फंगी होते हैं, उनका आर्थिक महत्व क्या होते हैं, वो हार्मफुल उनसे हमें हार्मफुल इफेक्ट क्या पहुंचते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि अगली वीडियो में हम लोगों ने कवक के आकार संरचना वगैरह के आधार पे जाना था कि कवक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कवक? हाइपोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज एंड ड्यूटेरोमाइस्टीज। इन चारों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, ठीक है। और हम लोग ये भी जान लिए थे कि जो कवक होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक। और इनकी संरचना कैसी होती है, तो ये जाल के रूप में ही पाए जाते हैं। लेकिन जो ये कवक होते हैं वो नीली, हरी, पीली, काली किसी भी कलर में ये कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं, किसी भी स्थान पे, किसी भी प्लेस पे, जहाँ भी नमी पाएंगे वहाँ ये क्या करते हैं, अपना प्रकोप फैला देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये चमड़े वगैरह की चीज़ों पे, अभी बारिश का टाइम है, अचार में आप देख रहे होंगे कि अगर उससे अचार को अच्छी तरह से आप ढक के नहीं रखे होंगे तो उनमें भी फफूंदे की तरह की संरचना लगना शुरू हो गया होगा। ब्रेड है, बारिश के टाइम में 1 दिन से 2 दिन ब्रेड खुला नहीं रह सकता है, उसमें भी तुरंत नीले कलर में कवक चारों तरफ क्या होते हैं, फंगी बैठना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो पूरी तरह से उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग को जानना क्या था कि कुछ इस प्रकार के कवक होते हैं, कुछ इस प्रकार के फंगी होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कुछ इस प्रकार के फंगी होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। हमारे लिए नहीं, वो पेड़ पौधों के लिए भी क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो आज हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि लोग जानते हैं कि खाने के रूप में पनीर आप बनाते होंगे, सिंपल सा है, सबके घर में पनीर क्या करता है, बनता है ना। तो आप लोग पनीर का पानी लेते हो, पनीर का पानी किसके माध्यम से बनता है, ईस्ट वगैरह के माध्यम से। क्या पहले से ही तो पनीर के पानी उत्पन्न नहीं हो जाते हैं ना, ईस्ट वगैरह होते हैं, जिसको अभी तो जनरली आप घर पे क्या करते हो, फिटकरी डालते हो और पनीर तैयार कर देते हो। डबल रोटी डालना होता है, डबल रोटी बनाना होता है तो उसको फुलाने के लिए उसमें ईस्ट डाला जाता है। जो ईस्ट होते हैं वो उसके अंदर जब डाला जाता है तो उनका किण्वन करता है, उनको तोड़ता है, ठीक। तो जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, वो काफ़ी नरम हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, जिसके कारण डबल रोटी तैयार होता है। आप सिंपल सा इमरती खाते होंगे और ये क्या नाम है, जलेबी खाते होंगे, उनमें भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट की ही वजह से वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं, जिसके कारण आप जलेबी या इमरती जो भी मतलब आसानी से प्राप्त कर लेते हो। तो वो सभी क्या होती है, उनको भी मतलब किण्वन किया जाता है। उनका किण्वन होने के फलस्वरूप क्या होता है, एक नया मटेरियल आप प्राप्त कर लेते हो। पहले उनको आप सड़ाते ही हो, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। लेकिन वो जो उनमें डाले जाते पनप रहे कि कवक होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं, लाभदायक होते हैं, ठीक है, यूजफुल होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कवकों का जो आर्थिक महत्व है वो क्या है, ठीक। तो क्या है आर्थिक महत्व, कह रहा है कि खाने के रूप में एगेरिकस, आप मशरूम खाते होंगे ना, वो भी एक प्रकार का ईस्ट ही होता है। आप जाते हैं मार्केट से खरीद के लाते हैं, बॉयल करते हैं, उसके बाद आप अच्छे से उसको बनाते होंगे। मॉस्टेला ये भी एक प्रकार का ईस्ट है जो हम खाने के रूप में क्या करते हैं, सॉरी कवक है, इसे हम खाने के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका कह रहा है कि ईस्ट का उपयोग, अभी हमने बताया ईस्ट का उपयोग हम क्या करते हैं, पनीर, डबल रोटी, अल्कोहल आदि को बनाने में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, पनीर को फाड़ने के रूप में, मतलब दूध फाड़ने के रूप में, दूध फाड़ा जाएगा तभी तो पनीर बनेगा। डबल रोटी मतलब आटा वगैरह मैदा होते हैं उनको फुलाया जाता है, उसमें भी क्या करते हैं, ईस्ट हम डालते हैं, अल्कोहल में डालते हैं। अल्कोहल
पदार्थों के निर्माण में, मतलब उनका निर्माण करने में, उनको बनाने में हम क्या करते हैं, ईस्ट का उपयोग करते हैं। अभी देखिएगा, पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषध एवं पनीर प्राप्त होता है। अब देखिएगा, पेनिसिलियम जो होते हैं वो आपके औषधि को भी, पेनिसिलिन आपका एक आता होगा, आप देखे होंगे ध्यान से, घर में मम्मी लोग काजल वगैरह पालने के लिए पेनिसिलियम का एक छोटा सा वो आता है, पैक में होते हैं, काफ़ी थोड़ा सा ही होता है, तो उनसे हम पेनिसिलियम से क्या करते हैं, प्रतिजैविकी मेडिसिन बनाते हैं, मतलब मेडिसिन के उपयोग में हम क्या करते हैं, कॉको का प्रयोग करते हैं। और हाँ, पेनिसिलियम एक तरह का पाउडर भी आता है जिसको हम पनीर को भी फाड़ने में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। पनीर की फाड़ने में भी पेनिसिलियम क्या करता है, हमारा हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आया कि जो पेनिसिलिन होते हैं, कुछ लोग तो पेनिसिलिन का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। कॉको का कुछ जगहों पे बड़े बड़े इस तरह से वो हैं फैक्ट्री वगैरह, जहाँ पे क्या होते हैं, पेनिसिलियम को क्या करते हैं, लोग उत्पादन करते हैं, वहीं से फिर वो लोग क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह बनाए। आखिर इतनी ज़्यादा मेडिसिन जो हैं आपकी चोट वगैरह पे लगाने के लिए, फोड़े फुंसी पे, तो आखिर कहाँ से उत्पन्न किए जा रहे हैं, कहीं न कहीं उनका उत्पादन किया जा रहा होगा, जिसके द्वारा क्या होते हैं, आसानी से ही आपको प्राप्त हो जाते हैं। कह रहे हैं कि म्यूकर का हिंदी नाम कुछ नहीं है, वो म्यूकर ही है एक तरह का। म्यूकर और राइजोपस जो होते हैं, राइजोपस आपका देखिएगा, पनीर को फाड़ने में राइजोपस भी आपका सपोर्ट करता है। ठीक है ना, तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होगा कि राइजोपस जो है वो मृदा उर्वरता को भी बढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब जगह जब आपके लिए लाभदायक है तो किसी भी कंडीशन में भी वो होंगे, लेकिन आपको लाभ पहुँचाएंगे। लेकिन हाँ, एक जगह म्यूकर और राइजोपस आपका खुजली वगैरह, मतलब आपको एलर्जी देने में आपका मतलब नुकसान करता है। ठीक है ना, तो म्यूकर और राइजोपस नामक जो जीवाणु होते हैं, म्यूकर नामक जो जीवाणु होते हैं वो मृदा में क्या करते हैं, मिलकर के उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने में हमारा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं कि जो ईस्ट होते हैं, और कौन से ईस्ट का नाम दिया है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के द्वारा राइबोफ्लेविन विटामिन प्राप्त होता है। विटामिन मतलब अब देखिएगा, ये जो कवक होते हैं ये विटामिन के भी रूप में उपयोग किए जाते हैं, इनसे विटामिन भी प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा ऐसा कवक है, ईस्ट है, जो हमें विटामिन के रूप में प्राप्त होता है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नामक जो ईस्ट होते हैं वो हमें विटामिन के रूप में प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं कि कवक जिब्रेला फ्यूजिकुराई, जिब्रेला फ्यूजिकुराई जो होते हैं कवक, वो पादप में, पौधे में आप देखे होंगे जिबरेलिन्स नामक हार्मोन्स का उत्पादन होता है, वो किसके द्वारा होता है, उसमें पाए जाने वाले कवक जिब्रेला फ्यूजिकुराई के द्वारा क्या होते हैं, पौधों में जिब्रेलिन का उत्पादन होता है, या जिब्रेलिन वहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या थे, हमारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी के थे, मतलब कवकों के जो आर्थिक महत्व होते हैं, अभी हमने उसको जाना है कि जनरली ये क्या करते हैं, इस तरह से हमारा हेल्प करते हैं। अब हम जानते हैं कि कवकों के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, मतलब जो फंगी होते हैं वो हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं, कहाँ कहाँ से हमें ये नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कवक होते हैं वो पौधे, आप ज़्यादातर सुने होंगे कि पौधे को पाला मार दिया, पौधे में कीट रोग लग गए हैं, पौधे में मतलब गिरोई रोग लग गया है, बहुत सारे, मतलब जनरली गाँव में लोग ऐसे बोलते हैं, अरे इतना बढ़िया फसल मतलब था कि इस तरह से हो गया। इस तरह से आपको बहुत सारी रोगों के बारे में सुनने को मिला होगा। जनरली आप पौधे के किसान लोग अक्सर आपसे बात मतलब आते हैं, अपने खेतों को देख के इस तरह से बातें करते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि कवक द्वारा उत्पन्न, जो कवक के द्वारा उत्पन्न पादप रोग होते हैं वो फसलों को काफ़ी नुकसान, जैसा कि अभी देखो ह्यूमन बीइंग में होता है तो आप जानते ही उनका इलाज करा लेते हो, लेकिन कवकों में हो जाता है तो इतने सॉरी
पादपों में जब हो जाता है तो इतने सारे पौधे होते हैं कि उसमें आप अच्छे से नहीं जान पाते हो कि इनको क्या हुआ। धीरे धीरे जब ये पूरी तरह से फसल नष्ट हो जाते हैं तब तो आपको पता चलता है कि इनको ये रोग हुआ है, इनको ये रोग हुआ है आपको। और हमारे आप में जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमें आपको पता चल जाता है कि हाँ हमें एलर्जी है, हमें दांत हो गया है, हमें खुजली हो रही है। तो ये सारे भी क्या हैं, कवकों से ही होने वाले रोग हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पौधों में ही जान लेते हैं कि पौधों के द्वारा जो उत्पन्न मतलब कवक द्वारा जो उत्पन्न पादप रोग होते हैं वो फसलों को मतलब पौधों को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। जैसे हम ले लेते हैं आलू का अर्ली ब्लाइट रोग। जो आलू में रोग होता है अर्ली ब्लाइट का मतलब उनका कलर वो किसके द्वारा होता है, अल्बिनेरिया सोलेनाई के द्वारा। तथा क्रूसीफेरी कुल के पौधों में श्वेत रोग, क्रूसीफेरी कुल के पौधे में जो होते हैं वो श्वेत रोग उत्पन्न होते हैं। इनका कारण कौन है, एल्बियो कैंडिडा के द्वारा होता है। ठीक, कह रहा है कि अब देखिएगा पुनः गेहूं में कीट रोग या गेरुई रोग का लगना। गेहूं में कीट रोग तथा गेरुई रोग का लगना। पक्षिनिया जो होते हैं वो गेहूं में कीट तथा गेरुई रोग में क्या करते हैं, गेरुई रोग के लिए हानिकारक होते हैं, वो उनसे हमें क्या करते हैं, हानियां पहुंचाते हैं। ऑस्ट्रेलेगोन्यूडा गेहूं में ही स्लथ कंड रोग उत्पन्न करता है। कौन, ऑस्ट्रेलेगोन्यूडा स्लथ कंड रोग उत्पन्न करता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, कौन, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस आलू में अंगमारी रोग मतलब आलू को वही जो आप पाला बोलते हो ना, अंगमारी रोग उत्पन्न करता है। ठीक, तीसरा देखिएगा ह्यूमन बीइंग में हम देख लेते हैं कि कवक द्वारा मानव में अनेक प्रकार के चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कवकों के ही द्वारा मानव में अनेक चर्म रोग क्या होते हैं, चर्म रोग मतलब चमड़े का रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक, जैसे त्वचा पर अनेक प्रकार के धब्बे, दाग, खुजली आदि हो जाता है। कौन कौन, त्वचा पे मतलब स्किन पे आप देखे होंगे धब्बे धब्बे टाइप का सफेद सफेद सा हो जाता है, दाग हो जाते हैं, खुजली हो जाते हैं। तो ये सभी क्या है, कवकों के द्वारा ही मानव में उत्पन्न होने वाले रोग हैं। कुछ कवकों के बीजाणुओं द्वारा, कह रहे हैं कि कुछ कवकों के जो बीजाणु, कवकों में बीजाणु भी होते हैं ना, तो बीजाणुओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की एलर्जी तथा दमा रोग उत्पन्न होते हैं। बीजाणुओं द्वारा विभिन्न प्रकार की एलर्जी मतलब बीजाणुओं के द्वारा ही क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की एलर्जी भी होती है और दमा रोग जिसमें सांस का फूलना होता है, दमा रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अल्टरनेरिया, पेनिसिलियम म्यूकर। अभी आ गया ना, देखिएगा पेनिसिलियम म्यूकर आपके आर्थिक मतलब आपको लाभ भी पहुंचा रहे हैं और पेनिसिलियम म्यूकर क्या होते हैं, इसी प्रकार के जीवाणु होते हैं जो आपको हानि भी पहुंचाते हैं। अब हम देख लेते हैं एक नोट्स में कि एक बार बहुत बड़ी तबाही आई थी बंगाल में, जो सन 1943 की बात है। ठीक, 1943 की बात है। इसके कारण हेल्मियोस्पोरियम ओराइजी, कौन, हेल्मियोस्पोरियम ओराइजी था। कौन सा रोग था और कब था, बंगाल में सन 1942 ईस्वी में अकाल का कारण बन गया था। कौन, हेल्मियोस्पोरियम ओराइजी। ठीक है, अब उस अकाल का कारण क्या था, जिसके कारण धान की जो पूरी फसल थी उसको पूरी तरह से वो क्या किया था, नष्ट कर दिया था। धान की पूरी फसलों को वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। एक आप जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन में 1 नंबर में, ईस्ट में कौन से जाल पाए जाते हैं, तो कूट कवक जाल पाया जाता है। ईस्ट में कूट कवक जाल पाया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जहां ना समझ में आएगा वहां आप पूछ लीजिएगा। ठीक,